Hello viewers, you're all welcome on my YouTube channel Astro Fortune Guide and I hope you are all doing good. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है और एक इंस्पिरेशन भी आपकी जिंदगी में लेके आएगी। वो स्टोरी ये है कि एक बार शनि यानी कि सैटर्न और लक्ष्मी देवी दोनों एक साथ मिलते हैं और उन दोनों में कुछ डिस्कशन होने लगती है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। बहस और डिस्कशन इतनी बढ़ गई कि दोनों में फैसला करना मुश्किल हो गया कि कौन दोनों में परफेक्शन से काम करता है और परफेक्ट है। तो ये बात पहुंचती पहुंचती ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों देवताओं के पास पहुंचने के बाद नारद मुनि के पास पहुंचती है। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि एक हमारी जिंदगी में एक इंस्पिरेशन भी लेके आ सकती है और मुझे ये अ, अच्छी भी लगती है स्टोरी कि इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। तो आगे जब ये बात नारद मुनि के पास पहुंची तो नारद मुनि से दोनों ने पूछा कि हम दोनों में से बेहतर कौन है, दोनों में से कौन ज्यादा आपकी नजरों में या आपके नजरिए से अच्छा है। और नारद मुनि भी एक उसमें आ गए कि मैं अगर एक का पक्ष लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो उसने नारद मुनि जी ने ये देखा कि अब इन दोनों को किसी एग्जाम्पल के साथ तो समझाना चाहिए या कन्विंस करना चाहिए। तो नारद मुनि ने दोनों को कहा कि आप एक तरफ से चल के आओ। पहले सैटर्न को बोला, शनि देवता को बोला कि आप बाहर थोड़ी दूर से चल के आओ। वो चल के आए। तो फिर लक्ष्मी देवी को नारद मुनि ने बोला कि अब आप दूर से चल के आओ। तो वो लक्ष्मी देवी भी दूर से चल के आई। तो अब दो नारद मुनि ने कहा कि शनि देवता जी, अब आप यहां से जहां से चल के आए थे वहां जाओ। तो शनि देवता ने वैसे ही किया कि जहां से वो खड़े थे तब वो वापस की ओर चलने लग पड़े। उसके बाद लक्ष्मी देवी को भी नारद मुनि ने वैसा ही बोला कि अब आपकी बारी है कि अब आप यहां से वापस वहीं जाओ जहां से आप आए थे। तो दोनों ही आश्चर्यजनक हो गए कि ये क्या बात हुई, हम दोनों को चलने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तो जब दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि अब आप ये क्यों ऐसा कर रहे हो कि पहले कभी मुझे चलने के लिए कह रहे हो, तब कभी लक्ष्मी माता को कह रहे हो। तो नारद मुनि ने दोनों को बिठाया। उन्होंने समझाया कि देखो, आप दोनों ही परफेक्ट हो, दोनों ही अच्छे हो, लेकिन स्थिति और परिस्थिति का फर्क पड़ता है। वो कहते कैसे? तो नारद मुनि ने जब एक्सप्लेन किया, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, तो बताया कि शनि देवता, जब आप यहां से चल के गए तो आप अच्छे लगे, आपकी परफेक्शन लगी, लेकिन जब लक्ष्मी देवी चल के आई तब वो अच्छी लगी। आप दोनों ही परफेक्ट हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आया, ये ऐसे क्यों कह रहे हो। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो शनि देवता जी, जब आप किसी की कुंडली में या किसी के होरोस्कोप में जीवन में आते हो तो एक नेगेटिविटी लेके आते हो। आप जन जब किसी भी इंसान की कुंडली में शनि की जो आमद होती है, शनि की जो एक महादशा या अंतरदशा हो शुरू होती है, तो एक शनि का जो एक बाय डिफॉल्ट नेचर है कि वो दुखों का कारक है, शनि देवता। तो आप जब आप आते हो तो अच्छे नहीं लगते, जब आप जाते हो तो अच्छे लगते हो। इसका मतलब
कि जब शनि देवता की जो महादशा अंतरदशा खत्म होती है, अंतिम समय पर होती है, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ आपको एक गेन या कुछ प्रॉफिट या आपको कोई अचीवमेंट शनि की दशा दे के जाती है। आप फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आते हो तो अच्छे नहीं लगते, जब आप जाते हो तो अच्छे लगते हो। इसी तरह जब आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती। जब आपसे प्रॉब्लम जाती है, विदा होती है तो अच्छी लगती है। वैसे ही लक्ष्मी माता जी जब आप आते हो यानी कि आप किसी की जिंदगी में आते हो, घर में आते हो तो अच्छे लगते हो। जब आप किसी के घर से जाते हो तो किसी को भी लक्ष्मी का जाना, धन, दौलत, ऐश्वर्य का जाना अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि आप दोनों ही परफेक्ट हो, अच्छे हो, लेकिन आपकी स्थिति और परिस्थिति मैटर करती है। इससे आप एक अपनी जिंदगी का, अपने जीवन को देख सकते हो कि आपका लोगों के पास जाना लोगों को अच्छा लगता है या आपका लोगों से दूर जाना लोगों को अच्छा लगता है। इससे इस स्टोरी का मेरा शेयर करने का तात्पर्य, कंसर्न यही है कि आप अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि लोग आपको, जो आपका इंतजार करें, आपको आपकी वेट करें कि आप कब आओ। ये नहीं सोचे कि आप कब जाओ। आप लक्ष्मी माता की तरह एक पॉजिटिविटी क्रिएट करो।